जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है, जिसमें एग्ज़ाम हम लोग का 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होनी है। तो इसी को देखते हुए हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा, यानी कि किरणपुंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। परितारिका जो है पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो इसमें कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि वायु में निर्वात की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। उत्तल लेंस ही है जो क्या करता है, वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता पी हो तो इसके बीच को संबंध को दर्शाना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f होता है। इसमें कहीं दिख रहा है P इक्वल टू 1/f, नहीं दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो f डिवाइड में है इधर इक्वल टू के बाएं साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, P इंटू एफ इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए तो कौन सा ऑप्शन सी सेम सेम मिल रहा है कि नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या है, प्रकाश के कितने नियम है परावर्तन के, तो हमेशा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत लंबवत क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान क्या होगा, देखिए ये है समतल दर्पण, इस पर एक क्या है, आपतित किरण लंबवत आ रही है, तो परावर्तित तो भी इसी से न होकर जाएगी, तो एंगल तो कुछ नहीं बना, इसलिए इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, 11 नंबर देखो, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, तो ये है नीला रंग, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 30 नंबर है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यदि निचला भाग टूट ही जाएगा तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो इसलिए इसका डी इज द करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, यानी कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, फोकस से ध्रुव की ओर फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। जब फोकस से ध्रुव की ओर अवतल दर्पण में जाता है तो आवर्धन के मान हमेशा घटता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 15 के बाद क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में आवर्धित आवर्धित यानी कि बड़ा बड़ा और काल्पनिक बनाने के लिए कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, जिसके कारण क्या बनेगा, आवर्धित बनेगा प्रतिबिंब, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चीन की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो किस दर्पण की, तो इसका क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी, यानी कि उत्तल दर्पण की चीन परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
चलिए आगे क्वेश्चन है 80 नंबर क्या है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा। तो जब सब समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित हो रही है तो परावर्तित भी क्या होगी, अपसारीय किरण पुंज होगी, इसलिए इसे क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्रकाश का परिकीर्णन, परिकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि एफ और 2f के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो इसमें वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्या है, परावर्तन के नियम से क्या होते हैं, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। कुछ लोग गलती करेंगे, परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण मारेंगे, तो इसमें अपवर्तन कोण किसके लिए हो जाता है, लेंस में होता है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो हमेशा काल्पनिक बनता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको निर्गत कोण कहा जाता है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी, तो रोमर साहब ने ही प्रकाश की चाल सर्वप्रथम बताई थी, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है और कौन से दर्पण में बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।